सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। ये लखनऊ में मौजूद दारुल नवादातुल्लाह उलीमा एसएचओ गुरनाम सिंह ने तुरंत इलाके के तकिया मदरसे से मदद मांगी और मदरसे के तकरीबन 250 बच्चे मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में लग गए। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक पांडे मुदगल। मुझे गाना अच्छा आता तो नहीं है, पर आज कुछ गाऊंगा और इस गाकर मदरसों की कहानी भी सुनाऊंगा। शायद भक्तों को थोड़ी बुरी लगे, पर सुनना तो पड़ेगी। आज मन है मेरा। आओ भक्तों तुम्हें दिखाए झांकी मदरसों के शान की। मदरसों की मिट्टी से तिलक करो, क्योंकि धरती है ये बलिदान की। मदरसों में है दम, वंदे मातरम। हिंदू एकता का लहराएगा परचम। भक्तों की होगी बैंड बैंड बम। मतलब आता अच्छा नहीं है, पर गाया है इसलिए क्योंकि मदरसों की शान में लगातार जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, उसको भक्तों को सुनकर अब थोड़ी सी मिर्ची लग सकती है। वो इसलिए लगेगी मिर्ची क्योंकि मैं अब जो बताने जा रहा हूं ना, वो इन लोगों को हजम नहीं होगा। क्योंकि लगातार मदरसों पे जो सियासत चल रही है वो अजीबो गरीब है। असल में है क्या, मैं आपको सबसे पहला, ऐसे तो कई क्रांतिकारी हैं, लेकिन जिन्हें आप जानते हैं, जिनका नाम भगत सिंह से पहले लिया जाता है, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां का नाम तो आपने सुना होगा। अशफाक उल्लाह खां मियां भक्तों, ये मदरसों में पढ़े थे और मदरसों में पढ़ने के बाद देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक नाम लिया ना, चलो ऐसे कई नाम हैं जिनको मैं गिना सकता हूं। झंडे को, हमारे भारतीय झंडे को, तिरंगे को, जिसको मोदी जी ने घर घर बंटवाया, अगर आपको पता लग जाता ये किसी मुसलमान ने बनाया है तो शायद आप इसका कड़ा विरोध कर देते, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। सुरैया तैयब जी का नाम आता है, जिन्होंने इस तिरंगे को इजाद किया और 3 रंगों को बांधा और देश को एकता में पिरोया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है मदरसे, देश की शान है मदरसे, और आप उन्हें मिटाने चले हैं, देश की शान को, देश की एकता को। अगर हम आजादी के बाद भी आ जाएं तो बहुत सारे नाम हैं। इससे पहले आजादी के आंदोलनों में भाग लेने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब मदरसों की देन है, जिन्होंने गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। ये कहानी है मदरसों की, सुन लीजिए। थोड़ी मिर्ची लग रही होगी, लगने दीजिए, क्योंकि आपको नफरत का पाठ पढ़ाया गया है, एकता की मिसाल नहीं बताई गई। ये मिसाल तो अब हम ही बताएंगे, आपको समझ नहीं आएगी आपको यूं। चलिए कुछ और नाम ले लेते हैं। आपके ही नेता माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। हां, थोड़ा बुरा लग रहा होगा, जिन्होंने राम रथ यात्रा निकाली, हिंदू हृदय सम्राट बने, सबसे पहले मोदी जैसे भक्त को जन्म दे दिया। हां, इसके बाद गुजरात दंगा हो गया। तो मेरे भाइयों, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के सबसे पहले राष्ट्रपति, ये सब भी स्वीकार करते थे और ये भी वहां जाकर चेक कर चुके थे कि मदरसों के अंदर बलिदान, देश के लिए मर मिटने की चाहत पैदा की जाती है, मातृभूमि से प्रेम करने की ललक सिखाई जाती है। जी, नहीं समझ आया हो तो दोबारा सुन लीजिए। मातृभूमि से प्रेम करने की प्रेरणा मदरसों के अंदर दी जाती है। और कान साफ रखिए, यह सियासत है साहब, किसी को कहीं का नहीं छोड़ेगी। आपको भी बर्बाद कर देगी, हमें भी बर्बाद कर देगी, और दंगे लगाकर देश को बर्बाद कर देगी, और देश का सारा पैसा उठाकर अपने जेब में भर लेगी। यह सियासत है। इसी सियासत को आज रोकने के लिए हम कुछ ये बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद मिसाइल मैन, जिनको आप इस तरीके से जानते हैं, अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, देश के वो राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन थे और जिन्होंने मिसाइल बनाई। इससे पहले मिसाइल टीपू सुल्तान ने भी बनाई थी। टीपू सुल्तान को भी मिसाइल मैन कहा जाता है, और देश के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में उन्हें भी जान लीजिए। नवाब सिराजुद्दौला को भी जान लीजिए, जिन्होंने अंग्रेजों से 2-2 हाथ करे थे, लोहा लिया था टीपू सुल्तान ने, नवाब सिराजुद्दौला ने। ऐसे कई नाम हैं, हम गिनाएंगे, वीडियो खत्म हो जाएगी।
दिन से रात हो जाएगी, रात से दिन हो जाएगा, पर आपके कान थक जाएंगे, हम बोलते बोलते नहीं थकेंगे। इसलिए समझा रहे हैं कि आप ये नफरत की राजनीति से थोड़ा बाहर आइए। अभी हाल ही में जो मदरसों का नाम भी नहीं पढ़ पाते, वो तक मदरसों पे आरोप लगा रहे हैं। नदवतुल को नवदातुल कह रहे हैं। अब बताइए, जिन्हें नाम लेना नहीं आता वो इसको गिराने चले। चूंकि वो गिरा इसलिए रहे, उनकी जवानी लड़खड़ा रही है, बोलते नहीं बन रहा है, तो मदरसे ही गिरवा दें। सियासत तो गर्म रखनी है, विकास की कोई बात है नहीं, महंगाई गरीब बेरोजगारी की बात है नहीं। और वैसे भी मदरसों में जो पढ़ते हैं ना बच्चे, वो गरीब तबके के होते हैं अधिकतर। आज भी मध्यम वर्गीय और गरीब बच्चे वहां जाते हैं और उनको शिक्षा मिलती है। इसी का नतीजा है कि नीट की परीक्षा में 1800 में से जो भाग लिया था मदरसों के बच्चों ने, उनमें से 1200 ने पास कर ली है। इससे बड़ा मुंह पे तमाचा नहीं हो सकता और इससे ज्यादा देश के अंदर शिक्षित बात नहीं हो सकती कि मदरसे रूढ़िवादी और धार्मिक ना होकर शिक्षा को प्रायोरिटी भी देते हैं। लेकिन हमारे यहां अगर इन्हीं की तुलना में समानांतर हिंदू धर्म के अंदर मठ, मंदिर और तमाम गुरुकुल संस्थाओं से अगर कंपैरिजन करें तो इसके मुकाबले अनुदान भी कम मिलता है और अनुदान मिलता ही नहीं है। निजी तौर पर चल रहे मदरसों को जो गिराने की कवायद है, ये बेहद ही निंदनीय है और इसका पुरजोर विरोध तो सभी कर ही रहे हैं। लेकिन राजनीति का जो पट्टा आंखों पे बन गया है, हिंदू मुस्लिम की जो पिच तैयार हो गई है, अब उसमें बैटिंग तो करना मजबूरी है भाजपा की, और कोई रास्ता भी नहीं है। क्योंकि अडानी को दूसरे नंबर का सबसे अमीर बना दिया है पूरे विश्व का। हमें भी दे दीजिए देश की संपत्ति, हम तो नंबर 1 अमीर हो जाएंगे, सबको गरीब रख दीजिए। ऐसा ही कुछ देश में चल रहा है इस समय, और इसी सब को लेकर आज हमने ये सारी बातें रखी हैं। और मदरसों को लेकर हाल ही में अभी एसएचओ गुरनाम सिंह ने भी, जब 5 मंजिला इमारत गिरती है तो वहां पर 250 में से 250 करीब जरूरत थी बच्चों की, जिसमें से सारे के सारे मदरसों के बच्चों ने आके उन सबको बचाया और राहत कार्य किया। तो ऐसे भाई आप कैसे मदरसों को आतंकवाद की पिच बनाएंगे और अपनी राजनीति की रोटियां चलाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान आपके नक्शे से गायब हो चुका, चीन को आप लाल आंख दिखा चुके, पता नहीं क्या क्या कर चुके। तो अब यही बचा होगा, क्योंकि अंबानी अडानी के लिए जो आप ड्यूटी कर रहे हैं वो तो पूरी करना पड़ेगी ना, वरना चुनावों में पैसा कौन देगा आपको? और चुनावों में पैसा चाहिए तो अंबानी अडानी की बजाइए और जाइए उनके पास, लीजिए पैसा, बनाइए सबको अमीर, बना दीजिए पूरे देश को फकीर। आप तो फकीर हैं, पर ऐसा फकीर पहली बार देख रहे हैं जो 2 लाख का चश्मा लगाए, 10 लाख का सूट दिन में 2 बार बदले, 8,000 करोड़ का प्लान लेकर घूमे, कई करोड़ की गाड़ियां लेकर जाए और रोज का देश का कम से कम 12 से 14 करोड़ खर्चा करवाए। ऐसा पहली बार देखा है। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे यहां प्रधानमंत्री रहे, पर वो देश का 1 नया रुपया खर्च नहीं करवाते थे, उल्टे 2 जोड़ी कपड़ों में गुजारा कर जाते थे। वो थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो इस तरीके से रहते थे। लेकिन आज के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। और इस तरीके से जीवन यापन करा था लाल बहादुर शास्त्री ने, 1 नया पैसा ना लगाकर अपनी तनख्वाह का पैसा भी लोगों को दान कर देते थे। इसको कहते हैं प्रधानमंत्री पद की गरिमा, जिन्होंने हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति तक की ज्वाला देश में जलाई और जय जवान जय किसान का नारा दिया। लेकिन आज क्या चल रहा है सबके सामने है, देश बिक रहा है और सब ताली थाली लेकर तैयार हैं बजाने। कुछ लोग दिए जला रहे हैं क्योंकि रामराज आएगा, बिल्कुल आएगा, रामराज आएगा, उसमें आपको दिए जलाने पड़ेंगे, बाती तैयार रखनी पड़ेगी और तेल महंगा है, पड़ोसी से लाना पड़ेगा, उधार मांगना पड़ेगा। खैर, इन सब बातों में बात सिर्फ इतनी सी है कि देश की एकता और अमन को कायम रखें और राजनीतिक फसाद की बिसात पर अपने आप को समर्पित ना करें, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे और बढ़ती हुई खाई में आप भी गिर जाएंगे और आने वाले दिनों में आपको पता पड़ेगा कि आप भी श्रीलंका बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद। गाना अच्छा लगा? लाइक जरूर कर दीजिएगा इस गाने को।